क्या आपने प्रार्थना की थी? मैंने पहले भी कहा है कि ये सवाल मुझे मैं मेरे गांव गया था। ये कनेरसर नाम का गांव है और छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में। पूना के करीब करीब 2 घंटे के दूरी पे है। और वहाँ पर मैं जब गया था तो मुझे लोगों ने ये पूछा कि आपके कोर्ट में इतना तनाव जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये तनाव और इस संघर्ष के बीच आप अपनी शांति कैसे रखते हैं? अक्सर क्योंकि आजकल तो सारा लाइव स्ट्रीमिंग होता है तो लोग देखते हैं कि मैं चिल्लाता विल्लाता ज़्यादा नहीं हूँ। मैं घर में भी नहीं चिल्लाता हूँ, कोर्ट में भी नहीं चिल्लाता हूँ। कभी कभार गुस्से हो जाते हैं। नहीं, बहुत मुश्किल से। तो मुझे ये जब पूछा तो मैंने कहा देखिए, हर एक व्यक्ति का संघर्ष तो हमारे सबके जीवन में संघर्ष के समय आते हैं। आप सारे आपके व्यूअर्स हैं, ऐसा कोई भी व्यूअर नहीं होगा जो ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन में संघर्ष नहीं हुआ है। तो मैंने ये कहा कि हर एक का मंत्र अलग होता है, हर एक का जो उनका रास्ता होता है वो अलग होता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हर रोज़ सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, योग करता हूँ मैं पिछले 24-25 साल से, और मैं 1 घंटा हर रोज़ सुबह अपने मनन में, मेडिटेशन में और पूजा में मैं बिताता हूँ। अब इससे और पूजा में किसी एक डेइटी की पूजा नहीं करता हूँ मैं। अपना जो विश्वास है, अपना जो धर्म है, चाहे किसी भी धर्म के हों आपको क्या सिखलाता है? यही सिखलाता है दैट द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स is something which every religion teaches us about. I've been reading a very interesting book actually which is titled India's Ideas of Freedom, or the book deals with the ideas of freedom which have been developed by 7 of the greatest thinkers known to modern India. And they speak of internal freedom and external freedom. Internal freedom is something by which you transform yourself. External freedom is the freedom which you derive in transforming society. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि चाहे आपकी श्रद्धा किसी भी मज़हब में हो, किसी भी भगवान में हो, या आपकी श्रद्धा ना भी हो, ये हर एक का व्यक्तिगत सवाल है। पर यदि आप श्रद्धालु हैं, अपने धर्म में आप विश्वास रखते हैं, तो कोई भी धर्म आपको एक ही चीज़ बतलाता है कि कोई भी व्यक्ति हो समाज में, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीवित चीज़ हो, चाहे सौंदर्य हो जैसे प्रकृति हो अपनी, उसका हम लोगों को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बारे में समानता से हम उसको ट्रीट करें, ताकि every citizen who comes to seek justice before the court is equal in the eyes of the court, irrespective of the faith which they profess. तो जब मैं हर रोज़ भगवान के सामने पूजा करता हूँ तो मैं यही सोचता था जब मैं जज था, और आज भी सोचता हूँ। आपको पता है कि जैनिज्म में एक बहुत अच्छा मंत्र है, नौकार मंत्र, नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो विज्जाणाम, नमो लोए सर्व साधुनाम, ऐसो पंचमुक्कारो सब पाव पण सुनो, मंगलम च सिद्धेसी सर्वम परम मंगलम। तो इसका मायने, जब मैं कोर्ट की स्टेप्स हर रोज़ मैं ऊपर जाता था बैठने के लिए, तो मैं नौकार मंत्र मेरे मन में हर रोज़ कहलाता था, ताकि हम सोचते यही थे कि मेरे हाथ से किसी को अन्याय ना हो, क्योंकि ये जो न्याय की प्रणाली है, इट्स अ ह्यूमन सिस्टम, राइट? आप उस समय आपको जो उचित लगता है वो निर्णय देते हैं। आपको समय नहीं होता है कि आज मैं सुन लूँगा, मैं 15 दिन के बाद सोच लूँगा कि इसको बेल देनी है नहीं देनी है। कई मामले ऐसे होते हैं उस क्षण में आपको निर्णय देना होता है।